हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 के पद्य खंड का छठा पाठ, जिसका शीर्षक है उषा, जिसे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित तार सप्तक के मुख्य कवियों में शमशेर सिंह का नाम जाना जाता है। शमशेर सिंह जी को साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान आदि अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो आइए आज पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित उषा नामक कविता। इस कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि ने यहाँ पर एक ग्रामीण अंचल, जहाँ पर सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथों की कल्पना इस कविता के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है। तो आइए अब पढ़ते हैं उषा नामक कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहता है कि प्रातः काल का जो आसमान था वो साफ था, स्वच्छ था, नीले रंग की आभा लिए हुए था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शंख की नीली आभा प्रतीत होती है। भोर का नभ, प्रातः काल का जो आसमान था, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि का मानना यह है कि जिस प्रकार से पहले प्राचीन काल में गांवों में महिलाएं प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके प्रातः काल चौका बर्तन किया करती थी, चौका लीपती थी, तो उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अर्थात जिसे लीपा गया है वह अभी पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, वह अभी गीला है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। पूर्व दिशा में एक आकर्षक लालिमा बिखरी हुई है, यह उषा काल है। यहाँ पर कवि ने देखिए शंख जैसे में उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। राख से लीपा हुआ चौका, इन पंक्तियों में भी देखेंगे तो प्रातःकालीन सफेदी युक्त नीले आकाश का चाक्षुष बिंब यहाँ पर कवि ने खींचा है। फिर आगे कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब कवि कहता है कि प्रातःकाल के समय में पूर्व दिशा से जब सूरज की लालिमा दिखाई देती है तो आकाश में काले और लाल रंग के बादलों का मिश्रण है, और उसे देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यह कैसी है, काली सिल के समान है, और उस सिल पे मानो किसी ने केसर घिस दिया हो, जिससे उसका रंग क्या है, लालिमा से युक्त हो गया है। या फिर कल्पना करता है कि स्लेट या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, जैसे कि काली पत्थर की स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया और चाक लगा दी हो। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में देखेंगे कि काली सिल में अनुप्रास अलंकार है, बहुत काली धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कवि ने तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग बड़ी सटीकता के साथ किया है। आगे कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। अब सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय की जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसकी तुलना कवि करता है कि नील जल में या किसी की, जैसे सूर्य की किरणें जल में पड़ती हैं तो एक अजीबोगरीब की जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो पैदा होता है, और उससे कवि को प्रतीत होता है कि जैसे मानो किसी की गौर वर्ण की, गोरे रंग की जो झिलमिलाती हुई देह ने उस जल में प्रवेश किया है, उस जल में जो परछाई है वो हिल रही है, वो उसकी सुंदरता सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिर कहते हैं,
और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कि सूर्योदय होने से पहले उषा काल था, चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा था। अब अंधेरा समाप्त, सूर्योदय होने के बाद अंधेरा समाप्त हो गया है और उषा का जो जादू था, जो आकर्षण था, वो अब समाप्त हो गया है। अब चारों तरफ प्रकृति जागृता अवस्था में दिखाई दे रही है। सूर्योदय के साथ ही उषा का प्रभाव भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नील जल वाली जो पंक्ति है, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने मुख्य रूप से एक बात देखने लायक है कि प्रतीकात्मक और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। गौर झिलमिल देह में उगते हुए सूर्य का चक्षुष बिंब कवि ने यहाँ पर खींचा है। तो आपको आशा करता हूँ कि यह अर्थ भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।